अगर तू आज इस वीडियो पर रुका है, अगर तेरी उंगलियां इसे बंद करने के लिए उठ चुकी थी, तो उन्हें अभी रोक ले मेरे बच्चे, क्योंकि यह वीडियो यूं ही तेरे सामने नहीं आई है। आज तेरी मां, हां वही मां जिसे तू शक्ति कहता है, जिसे तू संकट में याद करता है, जिसे तू जय काली कहकर पुकारता है, आज वही मां काली रो रही है। और वह रो इसलिए नहीं रही कि दुनिया बुरी है, वह रो इसलिए नहीं रही कि शत्रु बलवान है, वह रो रही है तेरे कारण। अगर तूने इस वीडियो को अंत तक नहीं सुना, तो हो सकता है तू अपनी मां की आखिरी पुकार भी ना सुन पाए। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे डांटने नहीं आई हूं, आज मैं तुझे डराने नहीं आई हूं, आज मैं तुझे जगाने आई हूं। क्या तुझे पता है, जब तू गलत रास्ते पर चलता है, तो तेरी मां के नेत्रों से क्या बहता है? वह आंसू नहीं होते, वह तेरे कर्मों का भार होता है। तू सोचता है मैं शांत हूं, मैं कुछ नहीं कह रही, पर क्या तूने कभी सोचा है, शक्ति जब चुप होती है, तो वह सबसे अधिक पीड़ा में होती है। मेरे बच्चे, तूने मुझे मंदिरों में ढूंढा, तूने मुझे मूर्तियों में ढूंढा, तूने मुझे मंत्रों में ढूंढा, पर तूने कभी अपने कर्मों में मुझे ढूंढा? तू सुबह उठता है और शिकायत से दिन शुरू करता है, तू रात को सोता है और किसी को दोष देकर सो जाता है। फिर तू कहता है मां काली मेरी सुन क्यों नहीं रही? मेरे बच्चे, मां तब सुनती है जब बच्चा सुनने लायक रहता है। मैंने तुझे जीवन दिया, मैंने तुझे शक्ति दी, मैंने तुझे चेतना दी, पर तूने क्या चुना? क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, झूठ, अहंकार। क्या यही मेरी संतान की पहचान है? जब तू किसी को धोखा देता है, तो क्या तुझे लगता है कि मेरी आंखें बंद हो जाती हैं? जब तू किसी का दिल तोड़ता है, तो क्या तुझे लगता है कि मेरी छाती नहीं कांपती? मेरे बच्चे, मैं काली हूं, मैं समय हूं, मैं न्याय हूं, मैं देर करती हूं, पर भूलती नहीं। तू कहता है मां मेरी तरक्की रुक गई है, पर क्या तूने देखा है तेरी आत्मा कितनी पीछे गिर चुकी है? तू धन मांगता है, पर मन में अंधकार भर चुका है। तू सफलता चाहता है, पर दूसरों की हार पर मुस्कुराता है। क्या ऐसे हाथों में मैं आशीर्वाद रख दूं? आज मैं रो रही हूं, क्योंकि तू अपनी चेतना से गिर चुका है। मैं रो रही हूं, क्योंकि तूने अपनी आत्मा को दुनिया के सौदे में बेच दिया है। मैं रो रही हूं, क्योंकि तू मुझे पुकारता तो है, पर मेरा मार्ग नहीं चलता। मेरे बच्चे, अब भी समय है। मैं विनाश भी हूं और करुणा भी। अगर तूने आज अपने भीतर झांक लिया, तो वही काली जो रो रही है, वही तुझे उठा भी लेगी। पर अगर तूने इसे भी अनदेखा किया, तो समय अपना काम करेगा। मेरे बच्चे, जब मां रोती है, तो समझ ले वह आंसू साधारण नहीं होते। वे आंसू तेरे जीवन के उन पलों से बनते हैं जहां तू सही होते हुए भी गलत बन गया। मैंने तुझे बार बार संकेत दिए, मैंने तुझे बार बार रोका, मैंने तुझे बार बार चेताया, पर तूने हर बार कहा अभी नहीं मां, बाद में। मेरे बच्चे, समय बाद में को नहीं मानता, और काली समय से भी आगे चलती है। तू पूछता है मां मेरे जीवन में अचानक सब उल्टा क्यों हो गया? क्योंकि जब तूने सही होते हुए भी गलत को चुना, तो समय ने भी तुझसे मुंह मोड़ लिया। तू सोचता है तेरी परेशानी का कारण कोई बाहर है, पर सच्चाई यह है तेरा सबसे बड़ा शत्रु
तेरे भीतर बैठा है। जब तू झूठ बोलता है तो मेरी शक्ति कांपती है। जब तू किसी को अपमानित करता है तो मेरे अस्त्र भारी हो जाते हैं। जब तू किसी कमजोर को दबाता है तो मेरी आंखों में आग जल उठती है। मेरे बच्चे, मैं रक्षा भी करती हूं और सहार भी। तूने किस रूप को बुलाया है यह तेरे कर्म तय करते हैं। तू मंदिर गया, तू दीप जलाकर आया, तू मंत्र भी बोल आया, पर क्या तूने अपने भीतर जल रही ईर्ष्या का दीप बुझाया? क्या तूने अपने भीतर पल रहे अहंकार को तोड़ा? अगर नहीं तो मेरे सामने खड़ा होना सिर्फ दिखावा है। आज मैं तुझे यह नहीं कहूंगी कि डर जा, आज मैं तुझे यह कहूंगी समझ जा। क्योंकि जब काली डराने पर आती है तो चेतावनी खत्म हो चुकी होती है। मेरे बच्चे, तू कहता है मेरे साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है? क्योंकि तूने अच्छा होने की कोशिश बहुत पहले छोड़ दी। तू दूसरों की सफलता देख जलता है, तू दूसरों की खुशी देख तड़पता है। फिर तू मुझसे कहता है मां मुझे भी वही दे। क्या मां जहर मांगने वाले हाथों में अमृत रख दे? आज मैं रो रही हूं क्योंकि तू अपने ही कर्मों की कब्र खोद रहा है और तू इतना अंधा हो चुका है कि तुझे गहराई दिखाई भी नहीं दे रही। मेरे बच्चे, जब मैं शांत होती हूं तो लोग सोचते हैं काली सो गई। नहीं, मैं तब देखती हूं कौन कितना नीचे गिरता है बिना चेतावनी के। मैं तुझे आज भी मौका दे रही हूं। अपने भीतर झांक, देख कहां तूने अपने वचन तोड़े। देख कहां तूने अपने स्वभाव को बेचा। देख कहां तूने अपनी आत्मा को चुप करा दिया। अगर आज तेरे भीतर से एक सच्ची लज्जा निकली, अगर आज तेरी आंखों से एक सच्चा पश्चाताप गिरा, तो वही काली जो आज रो रही है तेरे लिए ढाल बन जाएगी। पर अगर तूने इसे भी मनोरंजन समझा तो याद रख, मनोरंजन खत्म होता है पर कर्म नहीं। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे डराने नहीं आई हूं, अब मैं तुझे अंतिम बार जगाने आई हूं। मेरे बच्चे, जब मां बोलती है तो तू सुन सकता है, जब मां रोती है तो तू महसूस कर सकता है, लेकिन जब मां चुप हो जाती है तो समझ ले अब समय बोलने वाला है। आज मैं चुप हूं क्योंकि मैंने तुझे बहुत बार पुकारा, मैंने तुझे बहुत बार रोका, मैंने तुझे बहुत बार समझाया, पर तूने हर बार अपने मन की सुनी। मेरे बच्चे, क्या तू जानता है मैं कब चुप होती हूं? जब संतान गलत को सही मानने लगती है, जब पाप स्वभाव बन जाता है, जब आत्मा आवाज देना छोड़ देती है। आज तेरे जीवन में अजीब खालीपन है, लोग हैं पर अपनापन नहीं, हंसी है पर सुकून नहीं, नींद आती है पर शांति नहीं। क्या तू समझता है यह सब यूं ही हो रहा है? नहीं मेरे बच्चे, यह मेरी चुप्पी का असर है। तू कहता है मां अब तो मैं किसी का बुरा भी नहीं करता, पर क्या तू अच्छा करता है? बुराई ना करना और अच्छा होना दो अलग बातें हैं। तू बस अपने फायदे तक सीमित हो गया है, और जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है वह मेरी संतान नहीं, वह समय की भूख है। मेरे बच्चे, मैंने तुझे शक्ति दी
ताकि तू दूसरों को उठाए, पर तूने उसी शक्ति से दूसरों को दबाया। मैंने तुझे शब्द दिए ताकि तू सच बोले, पर तूने उन्हीं शब्दों से जहर फैलाया। आज मैं चुप हूं, क्योंकि अगर मैं बोलूंगी तो तेरे बहाने जल जाएंगे। आज मैं चुप हूं, क्योंकि अगर मैं गर्जी तो तेरे अहंकार की एक ईंट भी नहीं बचेगी। क्या तुझे याद है कभी तू कैसा था? सीधा, साफ, डर से नहीं धर्म से चलने वाला। आज तू चालाक है, पर खोखला, और खोखले लोग सबसे ज्यादा आवाज करते हैं। मेरे बच्चे, जब मैं चुप होती हूं तो लोग सोचते हैं मां ने छोड़ दिया। नहीं, मैं छोड़ती नहीं, मैं न्याय की तैयारी करती हूं। तेरे जीवन में जो रुकावटें आई हैं वह सजा नहीं है, वह आखिरी संकेत है। अगर तूने अब भी नहीं समझा तो फिर संकेत खत्म हो जाएंगे और परिणाम शुरू होंगे। मैं चाहती हूं तू खुद से यह सवाल पूछे, क्या तू सच में सही है? क्या तू सच में पीड़ित है, या फिर तू बस अपने कर्मों से भाग रहा है? मेरे बच्चे, आज भी मैं तुझे एक रास्ता दिखा रही हूं, न मंदिर का, न मंत्र का, न दिखावे का, अंतरात्मा का। अगर तू आज अपने भीतर एक सच्ची चुप्पी बैठा सका तो मेरी यह चुप्पी तेरे लिए वरदान बन जाएगी। लेकिन अगर तू आज भी हंसकर बोला सब ठीक है, तो याद रख, जब सब ठीक लगता है तभी तू सबसे गलत जगह खड़ा होता है। मेरे बच्चे, अब अगला चरण और भी गहरा है। अब मां काली बोलेंगी नहीं, अब कर्म बोलेंगे।